जय श्री राम। स्वागत है आपका कर्मा से मोक्षा चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो शायद आपके मन में भी उठता होगा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए। अक्सर लोगों को लगता है कि मोक्ष पाने के लिए संन्यास लेना जरूरी है, जंगल जाना होगा, सब त्यागना होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या गृहस्थ जीवन एक बंधन है? नहीं। भगवत गीता, उपनिषदों और संतों की वाणी हमें बताती है कि गृहस्थ आश्रम ही असली साधना का स्थान है। यहीं रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अगर आप भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम कुछ सरल उपायों पर प्रकाश डालेंगे जो आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और कर्मा से मोक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। कर्मयोग मोक्ष प्राप्ति का पहला सोपान है। जीवन में हर कार्य को ईश्वर का आदेश समझकर करें। फल की चिंता छोड़ा दें क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह मत सोचो कि घर के काम, ऑफिस के काम ये सब सांसारिक हैं, इनसे मोक्ष कैसे मिलेगा। यही आपकी साधना है। आपका परिवार ही आपका आश्रम है। अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना भी एक पूजा है। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो मन में अहंकार नहीं आता। कर्म बंधन नहीं बनते बल्कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कर्म करते हुए भी मन शांत और स्थिर रहता है। ये स्थिरता ही आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए कर्म को बोझ नहीं, भक्ति समझकर करें। हर कार्य को पूरी तन्मयता और समर्पण भाव से करें। यही सच्चा कर्मयोग है। भक्ति योग मोक्ष प्राप्ति का एक और महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। यह प्रेम और समर्पण हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त करके ईश्वर के निकट ले जाता है। हर दिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताएं। सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और सुंदर दिन दिया है। अपने इष्ट देव की आरती करें, मंत्र जप करें, भागवत कथा, रामायण और ऐसे ही पावन ग्रंथों का श्रवण करें। सत्संग का महत्व समझें। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ें, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। तुलसीदास जी ने कहा है, हरि सेवा न भवसागर तरण, यानी हरि भक्ति से ही भवसागर पार किया जा सकता है। मोक्ष का मार्ग संतोष और संयम के बिना अधूरा है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और जागृत हो जाती हैं। यह इच्छाएं ही हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती हैं। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। संतोषम परमम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है। जो हमें मिला है उसमें खुश रहें, ईश्वर का धन्यवाद करें। साथ ही इंद्रियों को वश में रखें। अनावश्यक खाने पीने, दिखावे से बचें। मन को शांत और संयमित रखें। जब तक मन में असंतोष और इच्छाओं का ज्वार उठता रहेगा तब तक शांति और मुक्ति कैसे संभव है। इसीलिए संतोष और संयम को अपनाएं। यही आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएंगे। अहंकार मोक्ष का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम मैं और मेरा के जाल में फंसे रहेंगे तब तक मुक्ति असंभव है। नाह करता हरि करता, यह भाव रखना जरूरी है। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसका उपयोग दूसरों की सेवा में करें। परिवार, समाज और जरूरतमंदों की मदद करें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो मैं का भाव कम होता है और हम ईश्वर के करीब आते हैं। सेवा का भाव हमें दयालु और करुणावान बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। इसलिए अहंकार का त्याग करें और सेवा भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति का अंतिम पड़ाव है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक मुक्ति कैसे संभव है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। यह जानना कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं। ध्यान आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। शास्त्रों का अध्ययन भी आत्मज्ञान में सहायक होता है। भगवत गीता, उपनिषद, रामायण, इन ग्रंथों में जीवन का सार छुपा है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मज्ञान जागृत होता है।
और जब आत्मज्ञान होता है तो मोक्ष स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है, यह एक साधना है। यहीं रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को सही ढंग से जीते हैं तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। मोक्ष यहीं और अभी संभव है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही ज्ञान की और सच्चे मन से प्रयास करने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कर्मा से मोक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।